आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी एवरीवेयर करेंगे। अभी तक का जो हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे वो एट अ पॉइंट पढ़ रहे थे, ठीक है। और देखो 90% जो गेम हम लोग खेल रहे हैं ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बस इसी इसी पर आपको फोकस करना है पूरी तरह से। अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको पता है ना, तो आराम से आप काम कर सकते हो। जैसे देखिए मैं क्या एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो कंसेप्ट अभी आपको रिमेंबर करना है, यहां डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि फॉलोइंग, ऐसे कंटिन्यूटी एवरीवेयर का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो इंटरवल पे काम होगा, या तो ओपन इंटरवल पर इंटरवल या फिर क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। एवरीवेयर का मतलब वही होता है। एवरीवेयर मतलब कि कहीं अगर आ गया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा। एवरीवेयर पूरे जगह हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर ओपन इंटरवल हो गया, अगर ऐसा रहा ए से लेकर के बी तक, और क्लोज इंटरवल कहने का मतलब ये हो गया ए से लेकर के बी तक हो गया, ठीक है। ओपन इंटरवल ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी तक दिखा। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है ना कि इसके बीच में सारे जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच का सारा पॉइंट ए से बी तक का अगर हम लोग लेते हैं तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। इसमें अगर देखेंगे तो ए से बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ए पे भी होना चाहिए, बी पर भी होना चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है, ठीक है। ए पर भी होना चाहिए और बी पर भी होना चाहिए, वो भी क्लोज इंटरवल के केस में, ठीक है, क्लोज इंटरवल के केस में। तो इसमें तीन तीन केस आएगा। जैसे कोई ग्राफ बन रहा है, ऐसे ऐसे करके कोई ग्राफ बना है, और ग्राफ का ये पोजीशन क्या होता है, मान लो कि हमने x इक्वल टू ए लिया, ये जो पोजीशन हो जाएगा x इक्वल टू बी लिया मैंने, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग तो यहीं से हो रहा है, स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग यहां से हो रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे कि लिमिट x टेंस टू a के ऊपर प्लस लेंगे, हम लोग प्लस fx लेना होगा। मतलब इस फंक्शन का जो ए पे अगर हम लोग चेक करेंगे, ए पर अगर आप चेक कर रहे हो तो इसका हमको सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, दैट इज राइट हैंड हमको लिमिट लेकर के चलना पड़ेगा। इस केस में हम लोग क्या लेंगे जी, राइट हैंड लिमिट लेकर के चलेंगे। क्यों राइट हैंड लिमिट हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आना चाहिए, एक मिनट यहां नीचे लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू a के ऊपर प्लस fx हमने लिखा इक्वल टू fa कर दिया, ठीक है, fa के बराबर होगा राइट हैंड लिमिट। क्योंकि लेफ्ट क्यों नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि इसके पहले तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, ये यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है। तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, fa की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये आपका fa की इक्वल आना चाहिए। और इधर हम लोग क्या लेंगे, इधर क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू हमने b लिखा, तो ये देखो b इसका इंड है, ये आपका इंड दिख रहा है, ये हमारा इंड दिख रहा है, ठीक है। तो b के बाद हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। b के बाद मतलब उसके राइट में नहीं जा सकते, ये राइट हो गया, b के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद वो खत्म हो गया, पुल खत्म हो गया है, ठीक है, रास्ता खत्म हो गया है। तो उसके पहले लेना होगा, b के पहले, और हमने fx कर दिया, और ये किसके बराबर आना चाहिए, fb के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये वाला, ये डंडा के बराबर आना चाहिए। और तीसरा क्या होगा, एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑन कहां पे लेना होगा जी, माइनस ए से लेकर, सॉरी माइनस नहीं, ए से लेकर बी तक, ठीक है, ए से बी तक। मतलब क्या हो गया, इसके बीच में सब जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ साथ ए पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसी को कंटिन्यूटी एवरीवेयर कहते हैं हम लोग। लेकिन इतना कौन चेक करेगा, ठीक है, इतना तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी कुछ फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होते हैं, उसका हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आप लिख लीजिएगा यहां पर कि फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये सारे फंक्शन जो होते हैं ना कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर इन देयर डोमेन। फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, इसके डोमेन पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, जो भी इसका डोमेन होगा ना उस पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पोलिनोमियल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस मिल जाएगा, ठीक है।
दूसरा आप देखोगे तो कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। कांस्टेंट साथ साथ नाम लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, क्लियर। रेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे, रेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेगा आपको, क्लियर। रेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलते हैं, जितने भी मॉडुलस फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस आपको मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ में आप देखोगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस मिलेगा। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आ सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप लिख दो साइन फंक्शन, ठीक है, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, ठीक है, टैन फंक्शन हो गया, जो टेंजेंट हम लोग कहते हैं, टैन, कोसेकेंट, ये जितने भी फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको हम प्रूव करके भी दिखा देंगे, इसमें से कुछ प्रूव भी करके आपको दिखा देंगे, ताकि श्योर शॉर्ट हो जाए कि ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस आपका होता है। जितने फंक्शन होते हैं सब आपके कॉन्टिन्यूअस मिलेंगे, ठीक है। साइन हो गया, टेंजेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे वो सब आपका कंटिन्यूअस मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो भी है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। लोगारिथमिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलता है, लोगारिथमिक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। ये सबको बढ़िया से पहले नोट कर लीजिए आप, ये सब नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेल इसका क्या है ना कि अभी मैं कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूं। जैसे शो दैट, लिख लीजिएगा, शो दैट show that sine function is continuous everywhere, ठीक है। साइन फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। तो कैसे करेंगे अभी हम लोग, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, हमने क्या कर लिया, साइन एक्स कर लिया, y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स मैंने ले लिया। इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, एवरीवेयर बोल रहा है, ठीक है। तो लेट ए बी एनी पॉइंट, ठीक है। हमने क्या कर लिया, एनी पॉइंट, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां पे दिया रहता था, टू पे ही चेक करना था, लेकिन हमने यहाँ क्या डिक्लेयर कर दिया, कोई भी पॉइंट ले लो। तो इससे अब क्या सेंस ऑफ फीलिंग आ रही है कि कहीं से भी कोई पॉइंट ले सकते, कोई भी एक जनरल पॉइंट हो सकता है। हमने तो पर्टिकुलर ये फिक्स नहीं किया कि ए पर ही होगा, या मतलब कि 3 पर होगा, 2 पर होगा, या 5 पर होगा, ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, क्लियर। तो लेट ए बी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉइंट, अगर ए बी एनी पॉइंट हमने ले लिया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आरएचएल ले लेते हैं, ठीक है। आरएचएल कैसे लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए के ऊपर प्लस कर दूं, ये बताया था। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है। अब मुझे यहाँ पर एच के टर्म में रिप्लेस करना है, मैंने पहले भी पढ़ाया था, आज फिर बता देता हूँ। और क्विज में पूछूंगा भी, अभी तुरंत मैं पूछूंगा क्लास खत्म होने के बाद। इसको एच के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो एच हमेशा यहाँ पर 0 होगा, हमेशा, ठीक है। और साइन एक्स की जगह हमको रिप्लेस करना है, तो एक्स की जगह क्या, देखो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, ए प्लस है, मतलब ए प्लस का मतलब ए से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा। तो ए से ज्यादा कैसे करेंगे, ए में कुछ ऐड करेंगे तभी ना ज्यादा होगा। ए प्लस हमने एच कर दिया, ठीक है, ए प्लस एच कर दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो साइन ए प्लस 0 आ जाएगा, तो टोटल मिला करके साइन ए आ गया। ये हमारा
RHL का वैल्यू है, ठीक है, RHL का वैल्यू है। अब उसके बाद देखो तो LHL का अगर देखोगे तो लिमिट x टेंस टू a के ऊपर माइनस दिख रहा है, जब माइनस दिख रहा है तो ये हो गया साइन x हो गया। क्या करना होगा जी, लिमिट, ठीक है, लिमिट मुझे h के टर्म में रिप्लेस करना होगा। हर हाल में मैंने ये बताया था कि यहाँ h टेंस टू 0 होना है, हर हाल में ये बताया, और साइन के जगह साइन लिखा, a माइनस हमने क्या कर दिया, h कर दिया, x को हटाएंगे, a माइनस h मैंने किया, ठीक है। तो a माइनस h यहां पर क्यों होगा ये भी आपको देखना है, क्योंकि x की जगह a माइनस h हमने लिखा, क्योंकि a का वैल्यू जो है ना a के ऊपर माइनस दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है इसका मतलब क्या, a से हमें थोड़ा छोटा लेना है, तो a माइनस h कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन की जगह साइन, a माइनस यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है, तो टोटल मिला करके हो गया साइन a, ये भी साइन a हो गया। तो देखो जी LHL भी हमारा साइन a आ गया। अब मैं RHL पे फोकस करता हूं, यहाँ पर RHL हो गया, LHL तो हो ही गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे हम लोग शो करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ये आपका होगा साइन x दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जहां पे x है तो यहाँ पर x, यहाँ पे a, तो साइन a हमारा हो गया, fa इक्वल टू साइन a, हेंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fa हमने ले लिया, LHL RHL fa ले लिया, तो f इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये इसकी प्रूविंग हो गई। एवरीवेयर क्यों हो रहा है, क्योंकि ए हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया है, ए हमने जनरल पॉइंट ले लिया, कहीं से भी उठा लो कोई एक पॉइंट, तो यही तो एवरीवेयर का कंसेप्ट हो गया, कहीं से भी ले लो जी, तो लेट ए बी एनी पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये साइन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन में बनाएंगे, डायरेक्टली प्रूव करेंगे, कहीं भी साइन फंक्शन अगर दिखेगा ना तो वहां पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि ये साइन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, इतना हम प्रूव करके नहीं जाएंगे, ठीक है। खाली वहां लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे कि सिंस साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये डायरेक्ट ये स्टेटमेंट हम लोग यूज कर देंगे, क्लियर, इतना प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। ये प्रूविंग यहाँ पे पढ़ा दिया, और बाकी उसी तरह करके सब जितने भी फंक्शन देख रहे हैं ना, वो सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन पे। अब हम लोग ऊपर वाला कंसेप्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बनाते, यहां तक लिख लो पहले। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स 2x माइनस 1 इफ x स्मॉलर देन 0, 2x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले वाला क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्या अंतर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या अंतर आपको दिखेगा पहले वाला और इसमें, क्या डिफरेंस दिखना है। इसके पहले जब भी क्वेश्चन मिलता था ना, एट पॉइंट दिया रहता था, ठीक है, अगर यहां पर एट बोल दे x इक्वल टू 0 तो कंफर्म हो गया कि मुझे एट x इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना, एक ही पॉइंट पे चेक करना है। और यहां पर कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, कुछ भी वर्ड नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पूरे जगह कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो माइंड में ये सेट कर लेना है कि ये एवरीवेयर वाला क्वेश्चन है कि एट अ पॉइंट वाला क्वेश्चन है। सिर्फ ऐसा अगर मिल जाए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स 2x माइनस 1 इफ x स्मॉलर देन 0 और 2x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। तो एट अ पॉइंट मेरे को चेक करना है कि पूरी जगह चेक करना है, ठीक है, तो एट अ पॉइंट रहेगा तो वहां लिखा हुआ रहेगा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे इसको चेक करेंगे। तो पहले लिखिएगा, हमको हर जगह चेक करना है, तो व्हेन x स्मॉलर देन 0 लिख लीजिएगा। अब x स्मॉलर देन 0 का मतलब कहां कहां पॉइंट आ गया जी, 0 से पहले जितने पॉइंट थे, मान लो 0 यहां लिया, 0 से इधर जितना पॉइंट है सब पे ले लेंगे हम लोग। तो 0 से छोटा जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ये दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, और ये किस तरह का फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, कॉमन पोलिनोमियल, जिसका पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सारे पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है या इसको लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, तो बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, यहां पे सिर्फ एक लाइन लिख देना है कि बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस,
इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब x स्मॉलर देन 0, अगर 0 से जितना भी छोटा था ना उन सभी पे क्या होगा जी बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जितना भी है ना वो सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस आपका होगा यहाँ पे, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, बस इतना हो गया। मतलब ये जितने भी पॉइंट था ना वहां पर हमने चेक कर लिया। अब क्या लिखेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 लिया हो, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में जो दिख रहा है ना कि fx भी है, ये 2x प्लस 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है 2x प्लस 1, तो यहां भी क्या लिखेंगे, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन हो गया, ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस डोमेन हो गया। तो बताओ जीरो के बाद, ये जीरो के बाद सब हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 0, 0 से पहले 0 के बाद, क्या इसमें और भी कुछ बचा हुआ है? अगर ध्यान से देखोगे तो बोलोगे हाँ सर बचा हुआ है, 0 के पहले सब हो गया, 0 के बाद हो गया, लेकिन 0 पे ही चेक नहीं किए। तो अब क्या है, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे चेक करना है आपको। तो इस पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, जिस तरह पॉइंट वाला सिखाया था, इसके पहले वाला, इसलिए बोला था 90% आपको पॉइंट पे दिमाग लगाना है। तो पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे। तो आरएचएल कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर प्लस, और प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो बड़ा वाला फंक्शन कौन है, नीचे वाला, देखो नीचे वाला, ये होगा 2x प्लस 1 होगा हमारा, 2x प्लस 1। तो इसको कैसे लिखेंगे जी, लिमिट h टेंड्स टू यहाँ 0, हमेशा h टेंड्स टू 0, और 2 के जगह 2, x है ना, तो x को हटाएंगे, 0 से बड़ा, तो 0 प्लस h लिखेंगे और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे। अब इसको क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, डायरेक्ट पुट करो। तो डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 होगा, यहां कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है जी, आरएचएल का वैल्यू है, आरएचएल का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, आरएचएल का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका पहले आरएचएल देख लिया, और यहाँ पे एलएचएल देख लीजिए, एलएचएल एट पॉइंट पे मुझे x इक्वल टू 0 पे निकालना है। अच्छा ठीक है, मैं जिससे पूछ रहा हूं जवाब दीजिए, खुशी आप ही बताओ, एट x इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, 0 के ऊपर, 0 के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, आरएचएल में लिखा था, यहाँ एलएचएल है, क्या होना चाहिए, अच्छा ये तो आउट हो गई है, ठीक है, चलो कोई और बताओ, कशिश तुम बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। यहाँ 0 के ऊपर क्या, ये माइनस ही होगा ना, ठीक है, Yes, ये sir. माइनस होना चाहिए, ठीक है, चलो हम ही बता दिए। अब 0 के ऊपर जो माइनस है, तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, यहाँ पर 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा देखो देखो देखो, ये देखो 0 से छोटा यहाँ बता रहा है, तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना चाहिए। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, 2x माइनस 1 कर दिया, 2x माइनस 1 कर दिया। अब क्या करते हैं कि इसको h के टर्म में रिप्लेस करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखा मैंने, ठीक है, 2 की जगह 2, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह अगर मुझे रिप्लेस करना है, श्रेया तुम बताओ, मुझे x को रिप्लेस करना है h के टर्म में, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, तो 0 माइनस h। हाँ 0 माइनस h, क्योंकि 0 से छोटा बनाना है, तो 0 से छोटा कैसे बनेगा, 0 में कुछ माइनस करोगे तभी छोटा बनेगा, -1 कर दिया। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 हो गया, 0 माइनस 0 हो गया, -1 हो गया। अगर हमने सॉल्व किया तो टोटल मिला करके यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा, देखो -1 आ गया, है ना। और फिर एक लास्ट हम लोग लेते हैं कि f1 पे नहीं 0 पे लेते हैं, तो जब 0 लोगो तो इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 देख रहे हो, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस 1 कर दिया, टोटल मिलाकर 1 हो गया, तो यही हमारा f0 आ गया, f0 हुआ तो 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये सारे के सारे सेम हो, क्या ये कंटिन्यूअस मिलेगा हर जगह, देखो तो क्या लिखेंगे,
कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, या ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है, LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि सो f इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह है, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0 पे छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन क्या है ना कि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ 0 को छोड़ करके, कि 0 पे चेक किया था तो पता चला कि कॉन्टिन्यूअस नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। अब आप लोग का डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा कि सर कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें क्या करना ना, हर जगह चेक करना है। हर जगह क्यों? क्योंकि एट अ पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो समझो कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? अच्छी बात क्या है कि बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है। जैसे अगर यहां से दिल्ली जाना है, मान लो बाई कार जाना है, तो कहीं ना कहीं तो बीच में रुकोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट किया और जाकर दिल्ली में ही फरिया के छोड़ेंगे, कार से जा रहे हैं तो भाई बीच में रुकेंगे, अपना खाना पीना खाएंगे, ठीक है, कुछ रेस्ट उस्ट करेंगे, आराम करेंगे, तब जाएंगे। तो उसी तरह से समझो माइनस इंफिनिटी से पूरा इंफिनिटी चेक करना है, बीच में क्या आ गया? 0। 0 एक टर्निंग पॉइंट है, तो 0 से पहले पहले कर लो और 0 के बाद चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से पहले अगर देखा तो फंक्शन हमारा 2x माइनस 1 है। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? जैसे ऐसा हो गया 2x प्लस 1, या मान लो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, जितना पावर वाला होता है, 1 पावर वाला, 2 पावर वाला, 3 पावर वाला, इसी को हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो जितने भी पावर वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये सारे पोलिनोमियल फंक्शन होता है, और ये सब पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना पड़ेगा कि जब x स्मॉलर देन 0 है तो fx कैसा फंक्शन है जी? पोलिनोमियल फंक्शन है अपने डोमेन पे। तो उसी तरह से ये भी क्या है, जब x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, इधर का सारा पॉइंट पे कौन सा फंक्शन दिया जा रहा है? 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 भी कैसा फंक्शन है? पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर ऑन द डोमेन, ठीक है। लेकिन बच क्या गया? 0 से पहले चेक कर लिए थे, 0 के बाद चेक कर लिए थे, लेकिन 0 पे अभी चेक नहीं किए हैं क्योंकि पूरी जगह मेरे को चेक करना है। तो अब हम लोग 0 पे चेक करेंगे। तो 0 पे चेक करने का एट अ पॉइंट वाला मैंने पढ़ाया था कि पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं। तो RHL, LHL और वैल्यू ऑफ द 0 हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो RHL बताया, LHL बताया, एट द पॉइंट बताया, तो पता चला ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अब हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन सब जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके। तो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे छोड़कर कंटिन्यूअस, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। यही कह रहा था, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्या इसके कंटिन्यूटी के बारे में क्या डिस्कस करते हो आप? तो हर जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ x इक्वल टू 0 को छोड़ करके। कॉपी कीजिए, कहीं दिक्कत है मैं फिर बताऊंगा। देखो बहुत लोग को दिक्कत हो रहा है कि सारा पॉइंट कैसे लेंगे। x स्मॉलर देन 0 का मतलब माइंड में क्या पिक्चर आ रहा है? कौन कौन से पॉइंट आएंगे? इधर देखो, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस इंफिनिटी तक सारा पॉइंट आ जाएगा इसमें। इतना सारा पॉइंट पे चेक हो जाएगा, इतना सारा पॉइंट। इस कंडीशन का मतलब ये सारे पॉइंट आ गए, और इस सारे पॉइंट पे फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला ऊपर वाला लेंगे, 2x माइनस 1। और 2x माइनस 1 कैसा फंक्शन होता है जी? पोलिनोमियल होता है। और अभी क्या पढ़ाया था? जितने पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बताओ, अगर ये सारे पॉइंट पे ये फंक्शन दे रहा और ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या हो गया? सब कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया कशिश? यस सर। ठीक है। उसी तरह ये भी है, ग्रेटर देन 0 पे देखो, तो ग्रेटर देन 0 में कौन कौन सा आ गया? 1 आ गया, 2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पॉइंट आ गए। तो इस पे अगर देखोगे तो 2x प्लस 1 ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। तो भैया ये जितने पॉइंट है ये सारे पोलिनोमियल फंक्शन है। सारे पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हमने कहाँ चेक कर लिया? इधर -1 से पूरा चेक कर लिया, 1 के बाद चेक कर लिया। कौन बचा जी? 0 से बचा हुआ है। यहाँ 0 देखो नहीं आ रहा है, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है। 0 कहाँ आ रहा है? तो एक 0 पे चेक करेंगे। तो एक पॉइंट पे चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन करते हैं। यहाँ पे वो कंसेप्ट लगाएंगे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, वहां से और आपको थोड़ा समझ में आएगा। वेल इस पे हम लोग क्या करेंगे, देखते जाइएगा।
ठीक है, यहां पर भी एक कह रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x का पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2 इफ x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, और 16 बोला गया है इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे बोला गया है। ठीक है, अच्छा मुझे अब बता दो, ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक पॉइंट पे निकालने बोल रहा है कि पूरे इंटरवल पे निकालने बोल रहा है? रितिका आप बताओ, एक पॉइंट पे बोल रहा है या पूरे इंटरवल? हाँ बोलिए। पूरे इंटरवल पे। पूरे इंटरवल पे कैसे आपको पता चला बताओ? पूरे इंटरवल पे पूछ रहा है, हर जगह पूछ रहा है, बताओ कैसे पता चला? क्योंकि मेंशन नहीं ना किया है कि एट एक्स इज इक्वल टू कोई पॉइंट नहीं दिया। हाँ बहुत अच्छा, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि एट अ पॉइंट पर आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कहीं नहीं है, तो जब मेंशन नहीं है तो क्या करोगे? देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले पूरे इंटरवल पे चेक करना है, तो व्हेन, और देखो यहाँ पे रेस्टिंग पॉइंट कहाँ से है, जो बीच में रेस्ट करेंगे, यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 पे रेस्ट करेंगे, तो पहले 2 से पहले पूरा ले लेते हैं हम। ठीक है, तो x स्मॉलर देन 2 ले लिया मैंने, तो x स्मॉलर देन 2 मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा में कौन सा फंक्शन लेंगे जी? ये वाला लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 बोल रहा है, मतलब क्या हो गया? 2 नहीं होगा, 2 छोड़ करके सारा होगा, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग ले सकते हैं? यहां पर आप देख लो fx से x का पावर 4 माइनस 16 बाई एक्स माइनस 2 हमने किया, x का पावर 4 माइनस 16 बाई एक्स माइनस हमने 2 कर दिया। देख लो ये फंक्शन है, और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? एक रेशनल फंक्शन है, बताया था रेशनल फंक्शन बाई के फॉर्म में होता है, बाई के फॉर्म में, तो ये बाई के फॉर्म में ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिख दीजिए कि जितने रेशनल फंक्शन होता है ना सब पोलिनोमियल होता है, बीइंग अ रेशनल फंक्शन। ठीक है, ये जितने भी रेशनल फंक्शन है ना, इट इज कॉन्टिन्यूअस, कम ऑन, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन, कहां पर? कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। जो डोमेन बोल रहा है ना, ये जो डोमेन है वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमारा चेक हो गया ये। और ये कहां तक चेक हो गया पता है? मैं यहाँ पे बता देता हूँ कहां तक। 2 से पहले, मतलब 2 से पहले मान लो 1 हुआ होगा, उसी तरह 0 हुआ होगा, -1 हुआ होगा, ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारा नंबर पे ये सारा चेक हो गया आपका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 से पहले जितने भी नंबर आए होंगे, 2 से पहले जितने भी नंबर आए होंगे सब पे चेक हो गया होगा। अच्छा, व्हेन, इसी तरह देखिए x ग्रेटर देन 2 ले रहा हूं मैं। ठीक है, x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन जब 2 लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे? देखें कौन बताएगा मुझे? स्वाति तुम बताओ, जब x ग्रेटर देन 2 लेंगे तो कौन सा फंक्शन मुझे लेना चाहिए? तो फर्स्ट वाला x का पावर 4 माइनस 16 बाई x Very माइनस good. 2। यहाँ पर अभी भी ऊपर वाला ही लेंगे, क्योंकि 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा यही लेंगे ना। नॉट इक्वल टू 2 का मतलब 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा ये छोटा ले सकते हैं। अभी भी यही फंक्शन है, ये देख लो, आप इस तरह से लिख लो। क्या लिखेंगे जी बताओ? कि बीइंग अ रेशनल फंक्शन, बीइंग अ रेशनल फंक्शन, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। ठीक है, ये इसका डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, देख लो ये कॉन्टिन्यूअस होने वाला है आपका। बीइंग अ रेशनल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमने कहाँ चेक कर लिया, और 2 से ग्रेटर का मतलब 2 के बाद मान लो 3 4 डॉट डॉट डॉट, हालांकि डेसिमल भी आएगा, मैं एक एग्जांपल खाली समझाने के लिए आपको बता दूं। कहाँ पे अब बच गया है जी? इधर सिर्फ 2 पे बच गया, देखो 2 कहीं नहीं आ रहा, 2 पे सिर्फ बच गया है। तो अब आपको लेना है एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 2 के लिए बताया था RHL ले लो। RHL आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस, एकदम रट जाओ, एकदम पूछूंगा मैं, x का पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2 हमने लिख लिया। ठीक है, ये 2 मैंने लिख लिया। अब आप क्या करोगे? उसी तरह से RHL ले लो। क्या लिखना पड़ेगा? h टेंस टू 0 लिख लो, h टेंस टू हमने 0 कर लिया। और तो यहां पर x की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा देख लेते हैं।
मुझे x की जगह रिप्लेस करना है, देखते हैं कौन बताएगा। नंदनी तुम बताओ, मुझे इस x की जगह रिप्लेस करना है, क्या मैं रखूंगा? सर 2 + हाँ 2 + h, बहुत अच्छा। 2 + h मुझे रखना होगा, ये 2 है ना, तो 2 + h, 2 से अधिक लेना है। 2 से अधिक तब हो सकता है जब इसमें कुछ ऐड करेंगे। पावर 4 कर दो, -16 कर दो। यहाँ भी ले सकते हैं हम लोग, 2 + h मैंने किया, और ये हो गया -2 मैंने कर दिया। ये देखो -2 आ गया। क्लियर है? यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब इसका हम लोग लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कम ऑन, लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिमिट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी पढ़ाया होगा आपको, इस तरह का फॉर्मूला बताया था। लिमिट एक्सटेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a का पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, x टेंस टू a लिखा, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a हो गया। ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, लेकिन ये फॉर्मूला आपका कब लगने वाला है? पता है कब लगने वाला है? यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, ठीक है, और यहाँ a, यहाँ a और यहाँ a होना चाहिए। इधर तीनों जगह x x x होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या आपको सेम सेम दिख रहा है? तो बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा है सेम सेम। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि 2 + h है, 2 + h है, जबकि यहाँ भी 2 + h होना चाहिए। तो लो कर दो, दोनों साइड आप क्या कर दो, 2 ऐड कर दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 + h इधर हो गया, और इधर भी 2 ऐड करोगे तो 0 + 2 अगर आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 2। फिर से देखो, ये h है ना, टेंस टू 0 है, यहाँ रखेंगे 2 + h किया, 0 + 2 मतलब 2 + h, और इधर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, इधर जो देखोगे ये आपका हो जाएगा 2। अब होगा 2 + h पूरे का पावर 4 माइनस, हमने क्या लिया, ये देखो 16 है, तो 16 किया तो 4 का स्क्वायर हमने किया, और फिर लिखेंगे 2 + h और माइनस हमने 2 कर दिया। देख लो बढ़िया से, ठीक है, 2 कर दिया। या 4 की जगह इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 का पावर 4 कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 का पावर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 4 कर देंगे। ठीक है, 2 का पावर 4 हमने कर दिया। अब जरा बताओ कि ये भी सेम है, 2 + h भी सेम है, 2 + h सेम है। अब फॉर्मूला पे आ गया होगा, x और x सेम है, तो 2 + h और यहाँ देखो 2 + h भी सेम है, और इधर भी a और a सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 2 और 2 आपका क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो क्या हम लोग करेंगे जी, देख लो बढ़िया से, लिमिट ये हो जाएगा 2 + h टेंस टू हमने 2 लिखा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला, एक लाइन में फॉर्मूला थोड़ा बताओ क्या हो सकता है। एक लाइन में फॉर्मूला अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे निकलेगा। ये फॉर्मूला कह रहा है कि n, पहले n आना चाहिए, तो n की जगह कितना दिख रहा है, 4। फिर a आना चाहिए, तो a क्या होगा, a इधर वाला होता है, इधर वाला देखो, इधर वाला माइनस के बाद वाला, तो 2, और फिर n-1, तो 4 - 1। ठीक है, जो पावर होता है ना, ये आपका n का काम करता है। तो 4 × 2 का पावर 4 - 1 सॉल्व कर दो, 4 × 2 का पावर 3 करोगे 8 किया, इसका मतलब 32 हो गया। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो ये हमारा RHL आ गया। अब देखो LHL कैसे आएगा। LHL लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस रखा, और x का पावर 4 - 16 रखा, और बाई x - 2 हमने कर दिया। क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा लिमिट उसी तरह से h टेंस टू 0, x की जगह मैं लिखूंगा 2 - h करना होगा, क्योंकि माइनस है, 2 से छोटा लेना होगा, तो 2 से छोटा हो सकता है, 2 में कुछ माइनस करेंगे, पावर 4 - 16 हो गया, फिर 2 - h करेंगे और -2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहां पर भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। चलो देखो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टोटल मिला करके इसको मेरे को सेम सेम करना है, x सेम होना चाहिए। तो क्या करना होगा, लिमिट h है ना, तो यहाँ तो 2 - h है, यहाँ भी 2 - h है। तो कैसे करेंगे जी, यहाँ पर h टेंस टू 0 है, तो पहले माइनस लगा दो, इधर भी माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे, लेकिन 0 में अगर माइनस लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ -h ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, 2 - h पूरे का पावर 4, और अच्छा एक चीज और करेंगे,
पहले तो माइनस लगा दिया दोनों में, ठीक है, और फिर 2 ऐड कर दो दोनों में, इधर भी 2 ऐड कर दिया और इधर भी 2 ऐड कर दिया, देख लो, ठीक है, दोनों साइड 2 ऐड कर लिया, पहले माइनस लगा दिया दोनों में और फिर 2 दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 माइनस एच माइनस 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये पूरा जो फंक्शन हमारा आएगा, या एक स्टेप लिख ही देते हैं, रुक जाओ तुम्हारा, यहाँ पे पहले हम माइनस माइनस किए थे, अब इधर ऐड कर दो 2 माइनस एच, इधर 2 कर दो, और ये हो गया हम लोग का 2 माइनस एच पूरे का पावर 4 और माइनस 2 का पावर 4, 2 माइनस एच और माइनस 2 हमने लिखा, ठीक है, ये 2 लिख दिया। आइए जी, अब ये फॉर्मूला पर आ गया है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि n की जगह 4, 2 का पावर 4 माइनस 1, तो हमने क्या लिखा जी, 4 इंटू 2 का पावर हमने लिखा 3, सबको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, टोटल मिला के 32 हो गया, 2 का पावर 3 किया 32। तो RHL भी सेम है, LHL भी सेम है। अब हमको लेना वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो f डायरेक्ट निकालना, 2 पे निकालना है, तो देखो तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या कह रहा है, देखो जब 2 पे बोला जा रहा है तो ये आपका आ जाएगा, बोलेगा 16 बोल रहा है, जब 2 है तो यहाँ पे 16 है, और जबकि यहाँ पे कितना बोल रहा है, 32 कह रहा है ना, ठीक है, 32 कह रहा है, तो हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो f इज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, या डायरेक्ट लिख दो कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, फंक्शन हमारा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, बट यहाँ पे लिख सकते हो बट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2 छोड़ करके, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है बट कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा लेकिन बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, तो इतना भी आप लिख लीजिए, और उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो मैं हूं, इस पे हम लोग काम करेंगे। चलो इसको लिख लीजिए जल्दी से। वेल यहां तक बताने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्विज करते हैं, क्योंकि इतना मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलिए मैं जो क्वेश्चन पढ़ाया इसी के बीच का प्रोसेस मैं आप लोगों से पूछूंगा मैं। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है और लिखा रहेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, और यहाँ पे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और 4x प्लस 3 कर दे, ठीक है, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x स्मॉलर देन 0 एट x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर मुझे बताओ सबसे पहले, जानवी तुम बताओ मुझे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी पूरे इंटरवल पे चेक करना होगा कि एट अ पॉइंट पे चेक करना होगा, बताइए। एट अ पॉइंट पे। एट अ पॉइंट पे कैसे पता चला आपको, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 है। एट x इक्वल टू 0 0 है सर। 0 है, बहुत अच्छा, जब ऐसा रहेगा तो एट अ पॉइंट, ठीक है, ग्रीन जोन में, बहुत अच्छा। अब चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 0, x का पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ x टेंस टू 0, x का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 और x माइनस 2, डायरेक्ट इसका आंसर 4 इंटू 2 का पावर, ये 4 लिखा 4 माइनस 1 कर दिया, तो 4 इंटू 2 का पावर 3, ये आ गया 32। इसमें एक एरर है, फाइंड द एरर, ठीक है, एक मिनट में पूछ लेता हूँ किससे, मान्या आप बताओ इसमें एक गड़बड़ मैंने किया है, जानबूझ के गड़बड़ किया है, बताओ इसमें गलती क्या है। सर 1 मिनट देख। हाँ इसमें गड़बड़ ढूंढना है, फाइंड करना है, देखते हैं कितने लोगों को गड़बड़ पता चलता है, आराम से देखिए। रितिका। सर वो x टेंस टू 0 है, उसके जगह x टेंस टू 2 होना चाहिए था। होना चाहिए, ये एरर है, देखो यहाँ 2 होना चाहिए, बहुत अच्छा, ये 2 होना चाहिए जी, ये गड़बड़ था हमारा, क्योंकि फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था, x टेंस टू यहाँ पे a होता है, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a हो गया, ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने किया है, क्लियर। तो अच्छा अब मान लो कि ऐसा दिया रहे लिमिट x टेंस टू
ए और cos x दिया हुआ है और मुझे इसका राइट हैंड लिमिट लगाना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले देख करके पहचान में आ जाना चाहिए कि कौन सा राइट हैंड लिमिट है। तो शैल भी बताओ इसको राइट हैंड लिमिट इंडिकेट करने के लिए कि क्या करना पड़ेगा, कैसे देख के पता चलेगा कि राइट हैंड लिमिट लिखा हुआ है ये? शैल भी सर ए पे प्लस का साइन लगाएंगे। बहुत अच्छा, ए के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद कैसे कैलकुलेट करना सिखाया था, थोड़ा बता दो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबको एच के टर्म में लिखना है। सर वहाँ cos अंडर ब्रैकेट a प्लस 0। ए प्लस 0 लिखेंगे, श्योर ना? ए प्लस 0 होगा, सही है? a प्लस h होगा A और plus- यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ, h टेंस टू यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है? h टेंस टू 0 हो गया ये। अच्छा ठीक है, ग्रीन जोन में तुम भी। अच्छा, इसके बाद का जो स्टेप होगा, ठीक है, तुम बताओ मुझे, शिवम बताओ इसके बाद का स्टेप हम लोग कैसे निकालेंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे? अगर इसके बाद मुझे निकालना होगा तो लिमिट कैसे निकालेंगे? शिवम सॉरी सर, पता नहीं। नहीं, इसके बाद का स्टेप अगर लिखाना हो तो क्या बताए थे? पहला लिमिट निकालने का सबसे बेसिक स्टेप क्या पढ़ाए थे, क्या करना होता है हमें? सोचो, गलत सही जो बोलना बोलो, या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे, सिंपल सा बात है। अगला स्टेप क्रिश बता सकते हो? नंदनी, अगला स्टेप लिमिट निकालने का क्या करना पड़ेगा, कैसे लिखेगा? सर x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे। 0 पुट कर देंगे, सिंपल स्टेप। इसको उठा के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। सबसे बेसिक स्टेप क्या बताया था? पहले डायरेक्ट ही पुट करते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे जब लिमिट निकालना पहले उठा के डायरेक्टली पुट करो। अगर पुट करने सीधी उंगली से घी निकल गया तो टेढ़ी क्या करनी है? शिवम समझ में आया? यस सर। हाँ, या तो जीतेंगे नहीं तो बोलो, नहीं सीखेंगे। तो सीखेंगे, ठीक है? दो ही चीज होगा, हारेंगे नहीं। चलिए, इससे ज्यादा फायदा होगा, ये क्विज से मेरे को लगता है ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे लगभग एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, बताओ यहां पर, बताओ ये स्टेप में देखिए, ये स्टेप में मुझे बताएगी बरखा। बताओ इसमें ये जो देख रहे इस स्टेप में भी क्या गड़बड़ था? इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग क्यों नहीं लगा पा रहे थे? सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से वहाँ 0 आ जाएगा। हाँ, 0 आ जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसमें पहले उस हाँ, फॉर्मूला पे सेट करना फॉर्मूला पड़ेगा। में क्लिक करेंगे। हाँ, तो ये 2 इधर ऐड और इधर ऐड करने की क्यों जरूरत पड़ी, बताओ? ये दोनों हमने क्यों ऐड किया? सर उसको फॉर्मूला में लाने के लिए। फॉर्मूला क्या कहता है बताओ? सर x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a हाँ। इज इक्वल टू एन एन, क्या होता है? n n a पावर n माइनस 1। बहुत अच्छा। तो क्या होना चाहिए यहां पर? सेम होना चाहिए, ये वाला सेम होना चाहिए, यहां सेम होना चाहिए, यहां भी क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। जबकि यहां पे क्या आया है? h है, तो हमने यहां सेम करने के लिए इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड कर दिया, ठीक है? इसलिए यहां पर ऐड किया गया है। समझ में आई? चलो ठीक है, ये तो जान रही हो, ग्रीन जोन क्लियर।